तो कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी को जो है नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बताते चलूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है एक बेहतर वैकेंसी आई है। जी हाँ साथियों, इलेक्शन के दौर में तो लगातार जो है वैकेंसी आई ही थी स्वास्थ्य विभाग से, और अब भी जो है वैकेंसी एक नई वैकेंसी के रूप में उभर करके आई है, जिसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस देने की अनिवार्यता नहीं है। और अप्लाई जो है कैसे करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, हम उन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। और आप जो है हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग एडवर्टीजमेंट की ओर मूव करते हैं। तो सामने देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का ये जो नोटिस है, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/2026 कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वॉक इन रिक्रूटमेंट के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुल 256, देख सकते हैं 256 संविदागत पदों पर इच्छित जिला के पद स्थापन यानी मेरिट कम चॉइस के आधार पर पाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी डायरेक्ट वॉक इन रिक्रूटमेंट है। पोस्ट इसके लिए कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। पहला पोस्ट आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जिसकी कुल पद 20 है यानी 20, वो भी आरक्षण कोटिवार के अनुसार है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 6 है और बाकी एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी के लिए 1-1 है। और न्यूनतम क्वालिफिकेशन इसके लिए एमएस इन ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी चाहिए। ठीक है। अगला बात करते हैं सेक्रेटरिस्ट का है, जिसके लिए 32 पोस्ट है, इसमें भी एमडी मांगा गया है सेक्रेटरी में। आगे बात करें तो डर्मेटोलॉजिस्ट का है, जिसमें एमडी मांगा गया है। उसके आगे ईएनटी सर्जन का है, जिसमें 37 पोस्ट है, इसमें भी एमएस, ईएनटी में एमएस या फिर डीएनबी मांगा गया है। अगला जो लास्ट पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सीट है, 132 सीट है, वो है एनेस्थेसिस्ट। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे एनेस्थीसिया में एमडी अगर आप किए हुए हैं या फिर डीएनबी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे इलिजिबल है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 256 पोस्ट है। स्वास्थ्य विभाग से रोस्टर अनुमोदन तथा आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ये बात यानी कि बता दिया गया है कि हो सकता है पोस्ट घट भी जाए, हो सकता है पोस्ट बढ़ भी जाए आवश्यकता अनुसार। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको देखिए एनएचएम के तहत सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियमानुसार मानदेय प्रतिमाह निर्धारण किया गया है। जैसा कि मैं बताते चलूं, क्योंकि ये पोस्ट संविदा के आधार पर है तो आपको एक फिक्स्ड सैलरी के रूप में जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा, जिसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन जो होंगे उनकी सैलरी जो होगी 1 लाख रुपए होगी उनके लिए, जिन्होंने एमडी, एमएस या फिर डीएनबी किया हुआ है। और जिन्होंने डिप्लोमा के साथ अगर एंट्री लेंगे उनका सैलरी रहेगा 90,000 पर मंथ। ठीक है। और पांचवा जो आपका पोस्ट था एनेस्थेसिस्ट का, जिसके लिए आपको अगर आप एमडी किए हुए हैं तो 1 लाख, अगर एमडी के साथ एमएस और डीएनबी तीनों किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे जो है 1,20,000 आपको दिया जाएगा। अगर डिप्लोमा के साथ आप किए हुए हैं तो 90,000 पर मंथ दिए जाएंगे। बताते चले कि आपकी आयु जो होगी, एज की बात, एज का कट ऑफ जो रहेगा 1 जनवरी 2026 रहेगा। ठीक है। एज में भी वो भी क्लियर यहाँ पे कर दूं कि न्यूनतम एज 21 ईयर्स है। ठीक है। और अधिकतम आपका 37 साल है। ठीक है। और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 40 साल रखा गया है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो एससी एसटी में आते होंगे उनके लिए 42 साल रखा गया है। ठीक है। आगे बात कहते हैं क्या कहा जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी जो है राज्य स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट HR
ये आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे जो कि shs.bihar.gov.in है। उसके ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एडवर्टीजमेंट पेज है, उस पर प्रकाशित विज्ञापन दिशा निर्देश TOR इत्यादि में वर्णित शर्तों को ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करके दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। उसके लिए कैसे आवेदन करना है वो मैं थोड़ा देर बाद उस पे भी पॉइंट पे आऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, आवेदन आपका 14 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अंतिम तिथि इसका रहेगा 3 फरवरी 2026। ठीक है। और यह जो पोस्ट है संविदा के आधार पर है, तो 60 वर्ष की आयु तक के लिए जो है ये पोस्ट सृजित किया गया है। ठीक है। आरक्षण जो भी बिहार गवर्नमेंट का जो रूल है उस हिसाब से मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करते वक्त जो है आपको जो भी अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सब चीजें होना चाहिए अप्लाई करते वक्त। ठीक है। और ये बाकी जो पूरा डिटेल्स है वो आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए चयन का आधार क्या रहेगा। चयन का आधार में जो है विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों का चयन नियोजन के लिए कुल 100 अंक निर्धारित करते हैं। शैक्षणिक योग्यता हेतु अंक निर्धारित करने के लिए जो है देखिए एमबीबीएस को 60 नंबर, एमएसएमडी को जो है 40 अंक, डिप्लोमा को 30 अंक, ये यहाँ पे जो है उनको मिलेगा। ठीक है। अगर इस डिग्री को जो है अगर वो पाए हुए हैं तो यहाँ पे वही बात क्लियर किया गया है। और मेगा सूची जो है टाई होने पर क्या होगा, अगर मान लेते हैं मेगा सूची बनाया गया उसमें अगर टाई हो गया तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेगा सूची उनके स्थान का निर्धारित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। उम्र में वरीय अभ्यर्थियों को मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि जिनका एज ज्यादा होगा उन्हीं को ऊपर रखा जाएगा। ये कब होगा, जब मेगा सूची टाई हो जाएगा, यानी कि 2 कैंडिडेट का अगर टाई अगर हो गया तो उस बिहाफ में एक को ही देना है तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। आफ्टर इंटरव्यू आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको जो है नियोजन के लिए बहाल किया जाएगा। चलिए इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उस पर मैं बात कर लेता हूं। आपको shs.bihar.gov.in क्लिक टाइप करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको कहा गया है HR रिसोर्स के अंदर में एडवर्टीजमेंट। चलिए भाई हम आ गए। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे थोड़ा देर में आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिटेल इंस्ट्रक्शंस है और यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हिंदी में है, एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में है। ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 256 है। ऑप्शन टू चूज प्रेफर डिस्ट्रिक्ट, आप अपने प्रेफर डिस्ट्रिक्ट को भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक कहाँ है भाई, एक मिनट में देखो। यहाँ पे तो डायरेक्ट वॉक इन रिक्रूटमेंट कहा गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए, बट मैं देख लेता हूँ। एप्लीकेशंस ओपन फॉर वैकेंसी डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्कैन द QR कोड और विजिट shs.bihar.gov.in। इसको आप डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं दूसरे फोन से जो इसको डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के साथ आप डायरेक्ट लिंक पे चले जाएंगे जहां से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम लोग जो है देखेंगे कि कहां से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। वॉक इन इंटरव्यू, इस 3-4 लिंक है, किसी न किसी लिंक में वो चीजें अवेलेबल जरूर होंगी। डिटेल इंस्ट्रक्शंस, यहाँ भी नहीं है।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक बार मैं देखूं, इसको स्कैन करके मैं देखता हूं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जरूर कहा गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित आवश्यक निर्देश। अच्छा 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 अच्छा, तो आपको यह चीज क्लियर हो गया कि 14 जनवरी 2026 से जो है ऑनलाइन अप्लाई, अभी ऑनलाइन का लिंक जो है जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अप्लाई जो होना है वो 14 जनवरी 2026 से अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए जो है ये लिंक जो है अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। और जैसे ही 14 जनवरी को 10 बजे सुबह 10 बजे जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, वैसे ही जो आपको यहाँ पर जो है आप HR रिसोर्स के एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आप आएंगे। जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट सेक्शन में आप आ जाएंगे तो थोड़ा देर बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ का एक और टेबल यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, उसी लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे और वहां से जो आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोग फॉर्म को पूरा कंप्लीट डिटेल्स के साथ फिलअप करके लास्टली फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि यह सूचना आप सभी के लिए काफी बेहतर इंफॉर्मेशन होगा। अगर इसी तरीके का आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, जैसे ही कोई एडवर्टीजमेंट की तरफ से जो है कुछ नया नोटिस आएगा मैं जरूर आप सभी के समक्ष आऊंगा। और चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।